हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम आपके लिए फिजिक्स का क्लास 10th के फिजिक्स का जो प्रकाश के परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उस चैप्टर को लेके आए हैं। जो कि इस चैप्टर को हम 2 से 3 पार्ट में बांटेंगे। इसलिए आज के वीडियो में आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही मिलेगा। इसलिए थोड़ा आपको हम दिखाना चाहते हैं आपको किस रूप में फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। आपको फिजिक्स इस रूप में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल डायग्राम के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो कि आप देख रहे हैं प्रकाश की किरण और ये आप देख रहे हैं डायग्राम, इसी के रूप में आपको पूरा बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। आपको सिर्फ शांति बनाकर देखना है। और हम आपको फिजिक्स अभी से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको देखना है सिर्फ कि फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे आज से हम लोग। तो फटाफट हम इसका कलर चूज़ कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, और यहीं से अभी आपकी जर्नी फिजिक्स का स्टार्ट हो रहा है। जो कि आपको सिर्फ देखना है कि प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का मतलब किसी भी वस्तु या किसी चीज़ से प्रकाश मतलब लाइट मतलब टकरा कर मुड़ जाने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश किसे कहते हैं हम या लाइट किसे कहते हैं। पहला पॉइंट ये आता है कि लाइट किसे कहते हैं। सर हमको पहले वो बता दीजिए, लाइट के लिए हम क्या परिभाषा याद करें या फिर क्या हमको समझ आना चाहिए। वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। मतलब हम लाइट के वजह से किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, तो किसके सहायता से पा रहे हैं? लाइट के वजह से। अगर इसी रूम में लाइट बंद किया जाए बल्ब को, तो आप हमको नहीं देख पाएंगे कैमरा में। इसलिए कि लाइट ऑन है तब आप देख पा रहे हैं। तो सहायता किसका है? लाइट का है, प्रकाश का है। प्रकाश के कारण ही आप हमको देख पा रहे हैं, तो उसे ही हम कहते हैं प्रकाश। वह कारक जिसकी सहायता से आप हमको देख पा रहे हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। या फिर आप अपने स्क्रीन पे किसी चीज़ को देख रहे हैं, वो लाइट के वजह से मतलब प्रकाश के वजह से देख रहे हैं। जब अचानक रूम में लाइट बंद हो जाती है, तो आपको बिल्कुल रूम में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उस टाइम प्रकाश नहीं होता है, मतलब लाइट नहीं होता है, दिन में हो चाहे रात में हो। ठीक, प्रकाश नहीं होता है, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। जब उसी रूम में लाइट गुजरता है, दिन में या फिर डे या फिर नाइट, किसी भी टाइम में, लाइट का हो या फिर सन का हो, मतलब सूर्य का हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। आपको जैसा मेरा नोट्स बना वो आपको वो बिल्कुल कॉपी में नोट करना है। ठीक है, वो आपको एग्जाम में यही चीज़ आएगा, आपको यही चीज़ लिखना है, आपके अलावा कुछ नहीं लिखना है। आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे बोला है कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। इसलिए कहता है कि आप जब भी धूप में बैठेंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, क्योंकि प्रकाश क्या है? एक एनर्जी है, प्रकाश एक ऊर्जा है। इसलिए आदमी को लाइट लेना बहुत ज़रूरी है, एनर्जी इससे मिलता है। इसलिए प्रकाश एनर्जी का क्या होता है? फॉर्म होता है। ठीक है, लाइट एनर्जी का क्या होता है? फॉर्म होता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और तीसरा दिया हुआ है, विभिन्न माध्यमों में, अलग अलग मीडियम में, कहीं हवा, कहीं पानी, कहीं कांच, कहीं हीरा, कहीं बिना हवा वाला, उसी को हम क्या कहते हैं? विभिन्न माध्यम। कहीं पे हवा है, कहीं पानी है, कहीं ग्लास आ जाए, कांच आ जाए, कहीं पे हीरा ले लेते हैं, कहीं पे हवा नहीं लेते हैं। जहाँ हवा नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होती है। प्रकाश निर्वात में मतलब लाइट जो है वैक्यूम में, जहाँ हवा नहीं होता है, वहाँ में क्या करता है? गमन करती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश बहुत कोई आदमी को पूछोगे तो बोलेगा कि जहाँ हवा है वहाँ, हवा के साथ साथ जहाँ हवा नहीं है वहाँ भी प्रकाश क्या करती है? गमन का मतलब
चलती है, अपनी भाषा में बोलो तो चलती है एक जगह से दूसरे जगह वो, ठीक। उसी तरह वायु निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चलता है प्रकाश। कहाँ? निर्वात में या वायु या निर्वात दोनों में क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए और न्यूमेरिकल के लिए, आपको ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर याद नहीं कर पाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में लानत है। इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। क्लास 10 की अगर मैट्रिक बोर्ड आपको देना है तो आपको ये चीज़ याद करना है। उसके साथ साथ आपको हम और 3 एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं कि पानी, क्योंकि आगे हमको इसका ज़रूरत है, हम बता रहे हैं, ठीक है। पानी में प्रकाश की चाल क्या है? अभी हम हवा और निर्वात वाला बताएं, इसमें पानी में होता है 2.25 10⁸ मतलब 10⁸ सबका सेम आएगा और यहाँ पे 2.25 अलग है, वहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2.5। मतलब जितना हवा में प्रकाश जाएगा जिस स्पीड से, जिस चाल से, उससे कुछ कम का मतलब 0.75 कम पानी में है। उससे नीचे के कांच में प्रकाश की चाल देखा जाए तो 1.8 × 10⁸ मतलब पानी से कम किस में है? कांच में है। और हीरा में देखा जाए तो हीरा में 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब हीरा में कितना? 1.2। तो इससे सबसे पता चलता है कि हीरा जो है, हीरा भाई साहब बहुत ही कठोर है, जिसके कारण प्रकाश मतलब लाइट उसमें उस स्पीड, उस चाल से नहीं चल पाता है जितना हवा में है, जितना पानी और जितना ग्लास में, मतलब जितना कांच में है। तो हीरा, एक ऑब्जेक्टिव ये आता है कि इनमें से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? आपका आंसर जाएगा हीरा में। आपका ये ऑब्जेक्टिव देगा कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर। पानी पूछेगा तब, कांच पूछेगा तब, मतलब कांच या ग्लास पूछेगा तब, हीरा पूछेगा। लेकिन वायु निर्वात वाला आपको याद रखना है। चले आगे देखते हैं। आगे दिया है प्रकाश स्रोत, मतलब लाइट सोर्स। किस से लाइट निकलता है? जिससे लाइट निकलता है उससे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। आपके सामने बल्ब जल रहा है आपके रूम में, प्रकाश स्रोत। आपके मोबाइल से रोशनी निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, वो प्रकाश स्रोत। तो कहते हैं वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिससे भी प्रकाश निकलता है, सूरज, लाइट, बल्ब, मोमबत्ती लेते हैं, लालटेन लेते हैं, इस सबसे लाइट या प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है, तो उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकृति का दिया हुआ, एक हम लोग अपने से बनाए हैं, जो बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती अपने तरफ से, और प्रकृति का दिया हुआ है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ठीक, प्रकाश स्रोत। अब यहाँ पे है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य, चंद्रमा, जुगनू, तारे। लेकिन इसमें चंद्रमा क्या है? लाइट नहीं देता है। चंद्रमा लाइट नहीं देता है, लेकिन ये भी एक प्रकृति का है, जो सन, सूरज चंद्रमा से टकराकर वो भी रोशनी को क्या करता है? एक मतलब परावर्तित करता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी चीज को हम प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। प्रकाश, अब प्रकाश का मानव निर्मित, प्राकृतिक का मतलब कुदरती चीज, नेचर का दिया हुआ। अब मानव निर्मित जो हम लोग बनाते हैं अपने हाथ से, अपने हाथों से जो आप टॉर्च बनाते हैं, बल्ब तो कोई आदमी बनाया है, वो प्रकृति का तो है नहीं। अब मोबाइल का टॉर्च हो तो कोई आदमी बनाया है, मानव निर्मित है। जैसे मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन, बल्ब आदि को प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। ठीक, आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। और इससे आगे देखते हैं, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? एक होता है प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं?
ऐसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो पहले हम प्राकृतिक और मानव नहीं पढ़े, अब पढ़ते हैं जो लाइट देता है। प्रकाश क्या करता है? उत्सर्जित करता है। जो लाइट छोड़ता है उसे हम क्या करते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य दिए हैं, सन, लाइट, आपका टॉर्च, बल्ब, जो भी लो, बल्ब ले लो, उसमें क्या लेंगे? उसमें बल्ब लेंगे, मोमबत्ती लेंगे, लालटेन लेंगे इत्यादि। ये सभी क्या है? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त का मतलब जो जलता है, जो लाइट देता है। अगर आपके सामने एक चाय का कप रख देंगे तो क्या वो प्रदीप्त है? उससे लाइट निकलता है? नहीं निकलता है। वो तो एक अप्रदीप्त है, क्योंकि उससे लाइट नहीं निकलता है। और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु, ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, अभी बताया चंद्रमा लाइट नहीं देता, लाइट मतलब उत्सर्जित नहीं करता, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ग्रह हो गया, किताब हो गया, टेबल हो गया, पे कोमा लगाता है जब, टेबल हो गया, ठीक है, कुर्सी है आदि, ये सब क्या है? लाइट नहीं देता है। जब प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश निकलकर, ठीक है, आप एक टॉर्च जलाए, ऑन किए, उससे लाइट निकला, एक अप्रदीप्त वस्तुओं ठीक से टकरा कर, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको टकरा कर लिख दीजिएगा, टकरा कर हमारी आंखों तक पहुँचता है, जिसके कारण हम अप्रदीप्त वस्तुओं को देख पाते। मतलब इसका कहने का मतलब, आप किसी अंधेरे में एक लाइट चलाए, आपको अपने रूम में बुक्स को, हिस्ट्री का बुक्स खोजना है जिसमें अंधेरा छाया हुआ है। आप मोबाइल का टॉर्च ऑन किए, आपका टॉर्च से प्रकाश की किरण आपके बुक से क्या किया? टकराया। उसके बाद आपके वो प्रकाश बुक से टकराने के बाद आपकी आंखों तक आया, और जिसके कारण आपको वो किताब दिखाई पड़ा। इसका मतलब है कि ये हम एक प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश निकलकर अप्रदीप्त वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हम अप्रदीप्त वस्तुओं को देख पाते हैं। आपको ये पूछेगा कि अप्रदीप्त वस्तुओं को देखे जाने के कारण क्या कारण है जो अप्रदीप्त वस्तुओं को हम देख पाते हैं, जैसे प्रकाश नहीं निकलता उसको भी देख पाते हैं। इसका मतलब ये है कि उस वस्तु, जो प्रदीप्त वस्तु जिससे लाइट निकलता है, वो अप्रदीप्त वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हम अप्रदीप्त वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, इससे आगे क्या है? इसमें आपको हम कुछ दिए हैं जो आपको प्रदीप्त और अप्रदीप्त को चुनना है कि इनमें से कौन प्रदीप्त और कौन अप्रदीप्त है। आपका एक पत्थर दिया हुआ, एक गाछ का टून दिया हुआ, स्टेम दिया हुआ, अर्थ दिया हुआ, बॉल दिया हुआ, ठीक है, टॉर्च दिया हुआ, आग दिया हुआ, स्टार दिया हुआ, सन दिया हुआ है। इनमें से कौन कौन आपका लाइट देता है, कौन नहीं देता, वो आपके लिए दिए हम, और हम ऊपर समझा दिए। आपको इन सभी में से निकालना है कौन प्रदीप्त कौन अप्रदीप्त है। ठीक है, चलिए आगे। अब बोलता है प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर, कुछ छोटे कणों पर पड़ती है, तो वे कण क्या करते हैं? अपने पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर फैला देता है, उसे प्रकीर्णन कहते हैं। आप किसी भी जगह लाइट मारे, वो क्या किया? उसको अपने कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके बाकी सभी को क्या किया? अलग अलग जगह फैला दिया, जिसके कारण आप अंधेरे में रास्ते में लाइट मारे, एक अंधेरे में कोई चीज़ जा रहा था, उसके ऊपर लाइट मारे, जिसके कारण आपको लाइट उस पे मारे, उसके अगल बगल की चीज़ भी हमको दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि वो क्या किया? प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को क्या किया? अलग अलग जगह में फैला दिया, मतलब वो प्रकाश के प्रकीर्णन। ये VVI लगा दीजिए, क्योंकि फिजिक्स है पहला चैप्टर, दूसरा तीसरा तो VVI है, सिलेबस है तो VVI है, लेकिन इसमें हम VVI लगाते जा रहे हैं। अब आपको VVI आपको टिक मारते जाना है। ठीक है, प्रकीर्णन की प्रक्रिया के कारण ही हम ऐसे वस्तुओं को भी दिखाई पड़ती है जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है।
प्रकीर्णन के कारण किसी वस्तु को हम देख पाते हैं जो वस्तु पर सूर्य की प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। मतलब कहने का, अगर आपके रूम में कोई सामान रखा हुआ, उस रूम के अंदर आपका सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, गेट खिड़की लॉक है, फिर भी उस वस्तु को देख पाते हैं, वो क्या प्रकीर्णन के कारण होता है। आपको उस चीज़ समझ आया होगा, इसलिए आपको हम एक थोड़ा सा दिए, ये तो सटीक नहीं है लेकिन हम फिर भी दिए इसको समझाने के लिए कि एक पार्टिकल से एक वस्तु है जिससे मेरा इस इंसिडेंट मतलब आपतित किरण क्या किया, टकराया। इंसिडेंट से मतलब आपतित किरण क्या किया, आने वाला रे टकराया और जिससे क्या किया, अलग अलग दिशाओं में क्या किया, ये बदल गया, जिसके कारण आपको अगल बगल की वस्तुओं क्या कर दिखाई देने लगा। इसको हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। अब प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश की किरण क्या है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये याद रखना है। प्रकाश सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं, सीधी रेखा में, इसलिए बोलता है सरल रेखा, मतलब सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक, सीधी रेखा याद रखना, टेढ़ा रेखा नहीं, सीधी रेखा। प्रकाश की किरणों को सरल रेखा पर तीर के निशान से दर्शाया था, जैसे ऐसे, ये तीर का निशान है, ऐसे ऐसे, ऊपर ऐसे, नीचे ऐसे, मतलब एक तीर जैसे तरह होता है उस तरह का उसको दर्शाया जाता है। यहाँ एक थोड़ा सा हम आपको एक चीज़ दिए पर कि प्रकाश की किरण क्या होता है। आप देख रहे यहाँ पे एक चट्टान है या फिर तालाब के किनारे के ऊपर प्रकाश, मॉर्निंग टाइम है जहाँ पे प्रकाश गिरा है, तो उसी चीज़ से यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है, वो हम नहीं लिखे, वो चीज़ आया है, लेकिन आपको वो थोड़ा सा ये करने के लिए, अंधकार कितनी ही घनघोर क्यों ना हो, प्रकाश की एक हल्की सी किरण उसे चीर कर रख देती है। अंधेरा कितनो भी हो, लेकिन जब थोड़ा सा ये प्रकाश आया है ना, उस अंधेरों को चीर कर तार फार कर देता और उस जगह की वस्तुओं को दिखाई पड़ता। उस चीज़ के लिए थोड़ा सा इसमें रखा कि थोड़ा सा पढ़ लिया, तो थोड़ा सा एक डायलॉग तो मार सकते हैं क्या हमें, कि अंधकार कितनी ही घनघोर क्यों ना हो, प्रकाश की एक हल्की सी किरण उसे चीर कर रख देती है। तो आप अभी पढ़े, अपने फ्रेंड को मार दिए डायलॉग, तो आपका फ्रेंड भी क्या हो गया, भाई कहाँ पढ़ लिया इतना, तो वो तो चौकन्ना हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत होना चाहिए। आप किरण पुंज किसे कहते हैं, विविया लगा दो, किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। भाई जब एक से ज्यादा आदमी होता है तो वहाँ क्या बोला जाता है, भाई वहाँ ढेर लगा हुआ, आदमियों का ढेर लगा हुआ, बौछार है, क्या हुआ, देखा जाता है तो गोलू का एक्सीडेंट हो गया है, एक से ज्यादा आदमी है, इसलिए मीटिंग एक आदमी का होता नहीं, एक से ज़्यादा आदमी जाके वहाँ मीटिंग करता है, उसलिए मीटिंग। तो हम प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं प्रकाश के किरणों के समूह, जहाँ एक से ज़्यादा किरण आके मिलता है, उसी को हम कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखना है क्या क्या होता है। जैसे हम इसको आपको दिखाने का प्रयास किए, पहला लिखें समांतर किरण पुंज, दूसरा लिखें अभिसारी किरण पुंज, तीसरा लिखें अपसारी किरण पुंज। आपको इसके बारे में बताया जाएगा, इस डायग्राम को थोड़ा बहुत आपको नज़र में रखना है। अब पहले हम देखते हैं अपसारी किरण पुंज क्या होता है। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल कर कई दिशाओं में लिखते हैं, ठीक है, कई दिशाओं में फैल जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज। जैसे आपको इस डायग्राम से ये समझ आया होगा कि एक पॉइंट है, मानो ये टॉर्च है, यहाँ से हम टॉर्च को ऑन किए, जो ऑन करते ही मेरा ये जो किरण है ये अलग अलग दिशा में फैल गया है, ये अपसारी किरण पुंज है। मतलब एक बिंदु से निकल कर कई दिशा में फैल जाना, उसे अपसारी किरण पुंज, उसे हम अपसारी किरण पुंज। जैसे एक एग्जाम सेंटर का ले लो, एग्जाम सेंटर का मतलब कई अपने रूम से, कई घर से, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्जाम देने जाते हैं, अपने सेंटर पे जाते हैं, और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद सभी बच्चे अपने अपने रूम, अपने अपने घर के लिए फिर रवाना हो जाते हैं। तो कई जगह से आके एक मिला, लेकिन उस सेंटर से, एक पॉइंट से सभी बच्चों निकल कर अलग अलग दिशा में गया, उस सेंटर से निकलने वाले बच्चों को हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। ठीक,
अब दूसरा देखते हैं, समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं? वह किरणपुंज जिसमें वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण, यहाँ पे लिखना प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं। टाइपिंग उधर मिस किया, एक दूसरे के समांतर होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। अब एक रास्ते से अपने दोनों भाई स्कूल जा रहे थे, LKG क्लास लेते हैं, ठीक है, रास्ते में मुलाकात हो गई, गोलू मोलू दोनों स्कूल जा रहे थे, दोनों बात करते करते स्कूल गए, एक पैरेलल गए, एक समांतर गए, मतलब मानो कि आप रोड के इस तरफ, वो लेफ्ट साइड, वो राइट साइड, एक पैरेलल साइड में गए। जैसे यहाँ देखते हैं, एक रे ये है, एक किरण ये, एक किरण ये, एक किरण ये, एक किरण ये, सब पैरेलल जाता है। ये सब क्या है? पैरेलल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। एक दूसरे के क्या है? समांतर है। चले, अब तीसरा है अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? वह किरणपुंज जिसमें विभिन्न बिंदुओं से आने वाली प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिल जाती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। समझे? मिलती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब, आपके घर में एक शादी है, आपके भाई का है, आप इनवाइट किए, कितनों लोगों को किए, सभी लोग आपके घर में आए हैं भोज खाने के लिए। एक घर में भोज खाने आया, लेकिन कई घर से लोग आए हैं एक घर में भोज खाने के लिए, वो एक क्या हो गया? अभिसारी किरणपुंज हो गया। लेकिन यहीं से कई लोग अपने रिलेशन के वहाँ भी चले जाते हैं। आज आए हैं तो चले भाई में बगल में सिस्टर है तो उसके वहाँ चले जाते हैं, तो ये क्या होता? प्रतीत होता है, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती, एक जगह मिलता है, ठीक है। चले आगे, फिर दूसरा है प्रकाश के गमन के आधार पर, इसको नहीं लिखना, गमन के आधार पर पदार्थ के अंतर, मतलब प्रकाश जो है किस से गुजरता है, किस से चलता है, उसको बताना है। पारदर्शी पदार्थ एक है, ये क्या लिखा हुआ है? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाती है, जैसे कांच, हवा, पानी आदि। हम कांच का भी लिखा है प्रकाश की चाल, हवा का भी लिखा है और पानी का भी लिखा है। इन तीनों से होकर प्रकाश क्या करता है? गुजर जाता है, मतलब आर पार हो जाता है। इसे हम पारदर्शी कहते हैं, मतलब बिल्कुल जितना भी है प्रकाश है पूरा इस पार से उस पार हो जाता है। आप पानी में देखिएगा, पानी में प्रकाश इस पार से उस पार हो जाता है, हवा में तो होता ही है, कांच में भी हो जाता है। आपकी अगर ग्लास लगा हुआ है खिड़की या फिर डोर में, दरवाजे में, तो देखिएगा आपके रूम में भी प्रकाश आता है। तो अब आगे ये है पारभासी पदार्थ। वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आंशिक रूप से पार कर जाती है, उसे क्या कहते हैं? आंशिक रूप से, मतलब धीरे धीरे का मतलब है, अगर प्रकाश की चाल कहीं गुना है तो वह कुछ ही प्रकाश की चाल इस पार से उस पार होकर खत्म। आप अगर बंदूक से गोली को फायर कीजिएगा, एक दीवार से होकर उस दीवार को छेद करेगा, लेकिन उसको जितना दूरी तक पहुंचना था उतना दूरी नहीं पहुंचेगा, वो दीवार के इस पार से उस पार होकर कुछ ही दूरी में वो फिर अपना स्थिर हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आप एक गुब्बारा को आर पार करके, बैलून को आर पार करके आप चाहते हैं, तो उसका स्पीड में कमी नहीं आएगा, वो जहाँ गिरना चाहता है, जितना दूरी पर वो गिरेगा, 2000 किलोमीटर, अगर 200 किलोमीटर पे गिरेगा तो उतना ही दूर गिरेगा, लेकिन दीवार वाला नहीं गिरेगा। इसलिए पारभासी का मतलब आंशिक रूप से, जैसे तेल लगा हुआ कागज, जिस कागज पे तेल लगा हुआ होता है उस कागज से आर पार लाइट जो है आसानी से नहीं गुजरता, आंशिक रूप से गुजरता है, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा गुजरता है। घिसा हुआ कागज ले लो या फिर धुआं से भी प्रकाश इस पार से उस पार बिल्कुल नहीं पार पाता, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? आदि अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। अपारदर्शी नहीं, आदि इसको नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। अब होते हैं अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है, उसे अपारदर्शी। जिससे होकर प्रकाश गुजर ही नहीं सकता है, उसे क्या कहते हैं?
अपारदर्शी कहते हैं। जैसे ईंट, लकड़ी, लोहा, पत्थर, ईंट। अगर आपके घर में खिड़की दरवाज़ा नहीं हो उस रूम में, तो उस रूम में कभी भी लाइट घुस सकता है, प्रकाश आ सकता है? नहीं, क्योंकि वो एक अपारदर्शी है। यहीं से आपका आज का वीडियो में आज आपका फिजिक्स ख़त्म हुआ है। आगे आपका वीडियो आपका इंतज़ार रहेगा और हम आपके इंतज़ार के साथ आपके पास फिर आएंगे और इसी तरह समझाते हुए। अगर बिल्कुल समझ आया है तो एक लाइक बनता है और अपने फ्रेंड को बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और समझ आया है तो एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये कैसा समझ आया है। समझ आया है वो भी ठीक, नहीं आया वो भी ठीक, आप कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में आपको पूरा का पूरा कवर किया जाएगा, क्योंकि इसलिए आपको पर डे 1-2 वीडियो आते रहता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।